जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल योगेंद्र सर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ख़ास करके एसएससी, एलडीसी और सीजीएल में मैक्सिमम क्वेश्चन इसे पूछ जाते हैं। जैसे में यदि x + 1/x का मान कुछ दिया हो, जैसे में k या फिर समथिंग कुछ भी दे सकता है, तो x² + 1/x² का मान जो होता है वो k² - 2 होता है। अब कुछ एग्जांपल लेकर इस पर हम सॉल्व करेंगे। जैसे में x + 1/x बराबर यदि 3 दिया है तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है, तो 3 जो है k के स्थान पर रखा गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, तो k² - 2। मतलब यहाँ पर k का वैल्यू क्या रखा जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा जो यहाँ पर दिया रहेगा वही, मतलब कि 3 का स्क्वायर - 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 हटाएंगे, इसका हो जाएगा आंसर 7, ये आंसर। अब आते हैं, पिछला में यहाँ पर प्लस दिया गया था, अब क्या है, माइनस है। अगर माइनस हो और स्क्वायर पूछे तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो x - 1/x बराबर क्यों हो, तो x² + 1/x² का मान जो होता है वो k² + 2 होगा। जैसे मान लीजिए कि x - 1/x का मान अगर 3 दिया हो और हमसे पूछे x² + 1/x² बराबर, तो इसको करना कुछ नहीं है, k² + 2, मतलब कि इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 2 बराबर में 11। यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो अगर इतना कुछ दिया है तो इसके लिए हम बहुत सारे नियम निकाल सकते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, x² + 1/x² बराबर इसका स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसका फिर डबल करना होगा तो पूछ सकता है x⁴ + 1/x⁴ बराबर, तो x⁴ + 1/x⁴ मान निकालना होगा, तो फिर अब इसका स्क्वायर -2 करना पड़ेगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 2 हटाएंगे, आएगा आंसर 47। फिर अगर आगे बढ़ना होगा तो x का पावर को इसका डबल 4 हुआ और फिर 4 का डबल जो आएगा अब 8 आएगा, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालने का तरीका वही है। इस बार अब इसका स्क्वायर किया जाएगा, 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर होता है कितना है, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209 -2, 2209 में से 2 हटाएंगे, आएगा 2207 आंसर। यदि x + 1/x बराबर k हो तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो इसके लिए भी है k³ - 3k, मतलब इस k का 3 गुना करना है। ठीक, जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि x + 1/x बराबर 3 दिया है और हमसे पूछा गया कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें, तो क्या होगा क्या, k का क्यू - 3k होगा, तो 3 का पावर 3 माइनस में इस 3 का 3 गुना कर देना है, तो 3 का क्यू होता है 27 और 3 का हो जाएगा 9, 27 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 18, ये हुआ इसका आंसर। एक एग्जाम्पल लेकर और समझ लेते हैं, यदि x + 1/x बराबर 4 दिया, मान लेते हैं अंक बदल दिया, अंक तो बदले करेगा, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक यही तरीका है, ये भी क्या तरीका है, 4 का क्यूब माइनस में इसका 3 गुना,
4 का 3 गुना, तो 4 का क्यूब होता कितना है, तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस में चलती है 12, और जब 64 में से 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 2, और 6 में से घटाएंगे हो जाएगा 5। ये है आंसर। अब कुछ इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे में यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है और हमसे पूछा गया है x का पावर 5 प्लस में 1/x का पावर 5, इसका वैल्यू बताना है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, तो x प्लस 1/x का मान 5 दिया गया है। हम यहाँ से पिछला क्वेश्चन की तरह x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकलता कैसे है, तो इसको हम पहले बता चुके हैं कि इसका स्क्वायर माइनस में 2 करना है, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस में 2। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 2 हटाएंगे हो जाएगा 23। उसके बाद x³ प्लस 1/x³ का मान भी हमको चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 चाहिए, और 5 तभी आएगा जब 2 और 3 मिलेंगे तो 5 आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम पहले से बता चुके हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो k³ माइनस में 3k, मतलब कि 5 माइनस में इसका 3 गुना। अब 5 का क्यूब कितना होगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस में 15, 125 में से 15 हटाएंगे हो जाएगा 110। इतना कुछ करने के बाद हमारा सवाल बनकर के तैयार हो चुका है। हमसे पूछा क्या गया है, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसका मान बताना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमको एक 23 का मान पता है, फिर यहाँ पर जो 10 रहा है इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, मतलब कि 23 गुणा 110, और जो पहले हमसे पूछा गया है जो गिवन है उसी को इसमें से घटा देना है। तो जब 23 को हम 110 से जब गुणा करते हैं तो उसका पहले हम गुणा करते हैं, तो 11 दिया 33 के 3 हासिल हो जाएगा 3, 11 गुना का 22, और 22 और 3 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 25, और एक 0 माइनस में 5, और 2530 में से 5 हटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 25। एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर 5 के बजाय 4 दे दें, तो उसका मान हमको निकालना है। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अभी हमको गिवन में क्या दिया गया है, x प्लस 1/x का मान 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम x² प्लस 1/x² का मान निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालने के बाद x² प्लस 1/x का मान निकालेंगे कैसे, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 2 हटाएंगे हो जाएगा 14। उसके बाद फिर x³ प्लस 1/x³ का मान फिर निकालना पड़ेगा। तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए पीछे हम इसका तरीका बता चुके हैं, वो कैसे निकलता है, तो वो निकालेंगे इसका क्यूब, 4 का क्यूब माइनस में इसका 3 गुना, 4 का 3 गुना, तो 4 का क्यूब होता है 64, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और 64 में से जब 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा 2, और 6 में से घटाएंगे हो जाएगा 52। इतना कुछ निकालने के बाद अब हमारा आंसर आ चुका है। पूछा क्या गया है, तो x का पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, इसका मान पूछा गया है। तो फिर हम वही काम करेंगे, एक ठो स्क्वायर वाला लेंगे और एक ठो क्यूब वाला लेंगे, तभी तो मेरा 5 आएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, तो 5 आ जाएगा। तो करें क्या, तो पहले 14 को हम 52 में गुणा करेंगे, और माइनस हमेशा करना है, माइनस में जो दिया रहेगा वो अंक घटाना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं, 14 में 28 के 8 हासिल 2, 14 5 70 और 2 72, इसमें से 4 हटाएंगे कितना हो जाएगा जी, तो 724। ये है आंसर। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर सीख लिया, क्यूब भी सीख लिया, उसका पावर 4 भी निकाल दिए, उसका पावर 5 भी निकाल दिए। अब जो है उसका पावर मतलब x का पावर 6 के बारे में जानेंगे, वो प्रश्न कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है x प्लस 1/x बराबर में 3, हमसे पूछा गया x का पावर 6 प्लस में 1/x का पावर 6, ये कैसे ज्ञात होगा।
तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, तो पहले हमको गिवन में क्या दिया गया है, तो x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है। तो 6 आएगा कैसे, तो 6 आएगा, 3 जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब कि हमको क्यू चाहिए। तो x³ प्लस 1/x³, इसको हम ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने का तरीका हमने बताया है, क्या बताया है, तो इसका क्यूब 3 का क्यूब और माइनस में इसका 3 गुना, मतलब कि 3 का 3 गुना। तो 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस में 3 का 9 बराबर हो जाएगा 18। अब हमको लाना क्या है, तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 लाना है। ठीक, तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 हम लाएंगे कैसे, तो इस 18 को स्क्वायर कीजिए और फिर माइनस में 2 कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं x³ प्लस में 1/x³ कट जाएगा। तो कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस में 2। 324 में से 2 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 322। ये है आंसर। चलिए अब देखा जाए, हमने x का पावर 2 निकाल लिया, x का पावर 3 भी ज्ञात करना सीख गए, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6 और एक लास्ट क्वेश्चन x का पावर 7 कैसे निकालेंगे। जैसे में x प्लस 1/x बराबर में 3 दिया है और x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 ये ज्ञात करना है। वास्तव में ये सवाल जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसके लिए भी एक तरीका है। तो आप देखने से ही समझ गए होंगे कि जब 7 लाना है तो आए कैसे। 7 आएगा 4 और 3 चाहिए, मतलब x का पावर 4 और x का पावर 3 चाहिए। तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, x² प्लस 1/x² का मान हम निकालना जानते हैं। इसका स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 7 और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ये कैसे निकालेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर माइनस में 2, मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस में 2, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस में 2 बराबर 47। तो हमने 4 तो निकाल लिया, अब 3 की बारी, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालने का हमने तरीका बताया है। क्या बताया है, तो इसका क्यूब माइनस में इसका 3 गुना, 3 का क्यूब माइनस में 3 का 3 गुना, तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस में 9 बराबर 18। इतना कुछ निकाल लिया। इतना कुछ निकालने के बाद अब हमसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, इसका मान पूछा गया हमसे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, तो हमको 4 और 3 वाला मान चाहिए, 4 और 3 वाला मान चाहिए, मतलब कि 47 गुणा में 18 और माइनस में जो आपको दिया रहेगा वो तो हमेशा घटाना ही पड़ेगा, तो माइनस में 3। अब इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 18 में जब 47 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 को जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 846 माइनस में 3 और जब 846 को में से 3 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 843। ये है आपका आंसर। तो आज हमने क्या सीखा कि यदि x प्लस 1/x का मान कुछ भी दिया रहेगा, x प्लस 1/x का मान कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ से हम बहुत चीज निकाल सकते हैं। क्या, x² प्लस 1/x², दूसरा x³ प्लस 1/x³, तीसरा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, चौथा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, छठा x का पावर 6 प्लस में 1/x का पावर 6, सातवां नंबर x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। मतलब ये अगर दिया है तो इतना कुछ हम निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीका से।
यदि इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।